नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज फिर ईडी की दफ्तर पहुंचेंगे राहुल गांधी और होगी पूछताछ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोलकाता पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को समन किया जारी, 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। गहलोत बोले, मोदी की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित, बंद रखने पड़ रहे हैं पंप। क्या है कारण, आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी से फिर पूछताछ होने वाली है। कल भी पूछताछ हुई थी और इसके लिए वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे हुए थे और उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी वहां पहुंचा था। सभी को ईडी ऑफिस से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। कल के पूछताछ के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को हर प्लेटफॉर्म पर घेरा था, चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े मुख्यमंत्री हो या फिर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। भाजपा को डर जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई थी और ईडी और बाकी सरकारी संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप भी भाजपा पर कांग्रेस द्वारा लगाया गया था। और कल के बाद आज फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। आज क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को समन जारी किया, 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, एक खबर कोलकाता से भी आ रही है। कोलकाता पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनके विवादास्पद टिप्पणी को लेकर समन जारी कर दिया है। कोलकाता की नारकेल डांगा पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A के तहत समन जारी किया है। नुपुर शर्मा को 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शहर के पुलिस सूत्रों ने कहा है कि समन एक शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया कि नुपुर के विवादास्पद टिप्पणियों के बाद ही पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर हिंसा शुरू हुई है। कोलकाता पुलिस से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को इसी मुद्दे पर नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पाई धोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। यूपी सरकार को विध्वंस की कार्रवाई पर रोक के निर्देश की मांग, आरोपियों को उचित नोटिस और सुनवाई का मिले अवसर। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ जारी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस की कार्रवाई न की जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। गहलोत बोले, मोदी की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी को मिले ईडी के समन के विरोध में बिना अनुमति के पैदल मार्च निकालने के विरोध में पुलिस हिरासत में लिए गए सीएम अशोक गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला और कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। पैदल मार्च में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत रविवार को ही राजसमंद से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। मोदी की तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण मार्च को रोका गया, तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की घेराबंदी कर ली गई, चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और मुझे भी ईडी जाते समय साथियों के साथ हिरासत में लिया गया। आगे चलकर देश के हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित, बंद रखने पड़ रहे हैं पंप। क्या है इसका कारण, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब सहित कई राज्यों में तेल कंपनियां मांग के अनुपात में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। मध्य प्रदेश में तो आपूर्ति 50% तक प्रभावित हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में जानने के लिए तेल कंपनियों के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई और
किसी ने भी खुलकर बात नहीं की। ऐसी चर्चा जरूर है कि पेट्रोल व डीजल पर घाटे की बात कर ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में सप्लाई अभी प्रभावित नहीं हुई है। अगर कंपनियां नकद भुगतान करने पर ही तेल उपलब्ध करवा रही हैं। हरियाणा व पंजाब में भी नकद भुगतान की बात कंपनियां कर रही हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंपों पर पेट्रोल व डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी के मुद्दे पर एक हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी और असदुद्दीन ओवैसी की एक दूसरे की तारीफ। जी हां दोस्तों, कुछ महीने से भाजपा सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी सरकार की आलोचना करते रहते हैं और किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों पर वो कई बार अपनी बात रख चुके हैं। अब पीलीभीत से भाजपा सांसद ने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को उनका वीडियो शेयर करते हुए धन्यवाद दिया है। ओवैसी अपने भाषण में 60 लाख रिक्त पदों का जिक्र कर रहे थे जो कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वैकेंसी भरी नहीं जा रही और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। ओवैसी अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि यह आंकड़ा वरुण गांधी ने उपलब्ध करवाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोई इतिहास को कैसे बदल सकता है, अमित शाह के बयान पर बोले नीतीश कुमार। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा बिहार में सब ठीक। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि कोई इतिहास कैसे बदल सकता है। इतिहास यही है। सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने गृह मंत्री के बयान पर कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतिहास को कैसे बदल सकता है। भाषा एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप मौलिक इतिहास को नहीं बदल सकते। इतिहास तो इतिहास है। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इससे उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश ने नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी की कार्रवाई को पर्याप्त बताते हुए विरोध प्रदर्शन को अनावश्यक बताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के बाद शिवसेना भी तैयार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संयुक्त विपक्ष एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम पर राजी हो गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके के बाद शिवसेना भी शरद पवार के नाम पर मुहर लगाने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी के खेमे में खलबली शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने भी फोन पर शरद पवार से बात की। और आपको बता दें कि शिवसेना की ओर से भी शरद पवार के नाम को आगे करने की बात सामने आ रही है। ममता बनर्जी भी शरद पवार के नाम पर मुहर लगाने के लिए सहमत है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दल लगातार बैठक कर रहे हैं और इन बैठकों में विपक्ष की ओर से शरद पवार के नाम पर लगभग सहमति हो चुकी है। गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुंबई में मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से भी बात की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपया अब तक का सबसे निचले स्तर पर, विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया लगभग 20 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 78 रुपये 13 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया। घरेलू शेयर बाजार के कमजोर होने तथा विदेशों में डॉलर के मजबूत होने से निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित हुई, जो गिरावट का मुख्य कारण थी। आपको बता दें कि बाजार सूत्रों ने कहा कि एशियाई मुद्राओं के कमजोर होने तथा विदेशी पूंजी की बाजार में सतत निकासी से भी रुपया प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही विपक्ष दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर से बड़ी खबर। बीजेपी और एसपी समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट, जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। जी हां दोस्तों, कानपुर में हुई हिंसा का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सोमवार को कानपुर में लाल बंगला N2 रोड पर जमकर बवाल हुआ और यहां कानपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर कथित अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। कार्रवाई के बीच वहां समाजवादी पार्टी नेता और समर्थक पहुंच गए, जिनकी भाजपा कार्यकर्ता से झड़प हो गई। और आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के चचेरे भाई मधुकर महाना और सपा नेता फतेह बहादुर गिल के बीच जमकर मारपीट हुई। दोस्तों तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंची प्रियंका गांधी, हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में हैं और इसके अलावा दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और भूपेश बघेल समेत तमाम सीनियर नेताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया है और इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को करीब 1 किलोमीटर दूर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए और नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब हुए राहुल गांधी से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर पूछताछ की जा रही है। खास बात है कि ईडी ने मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को तलब किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बने ईडी ने सत्य को ललकारा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का, आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का और प्रजातंत्र को रौंदने वाली बीजेपी के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा निडर और बेखौफ का, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा गांधीवादी रणघोष होगा। उन्होंने आगे कहा कि कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई है और मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं है, न उसे दबाया जा सकता है और न ही झुकाया जा सकता है। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार की पुलिस के हजारों नाके और अघोषित आपातकाल इस बात का सबूत है कि सत्याग्रह की श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग्रह से सरकार की चूलें हिल गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। बीजेपी को तीसरी बार दी पटकनी, अगले 1.5 साल में कई बार होगा ये कारनामा, राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर बोले गहलोत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और कांग्रेस की इस जीत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान और उसके सीएम एनडीए सरकार और पीएम के निशाने पर हैं और उन्होंने चुनाव में संकट पैदा किया और खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, बड़े शहरों में ही नहीं छोटे शहरों में भी दंगे भड़काए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे और हम अभी भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और भले ही संसद में हमारी संख्या कम हो गई हो। राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 3, भाजपा ने 1 और आरएलएसपी के समर्थन वाला 1 उम्मीदवार मैदान में था। वहीं नतीजों में कांग्रेस के 3, भाजपा के 1 उम्मीदवार को जीत मिली। जीतने वालों में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने पर अड़े 50 पाटीदार नेता अरेस्ट, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है संकल्प यात्रा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी के सामने एक बार फिर से पाटीदार सामने आ खड़े हुए हैं और रविवार को पाटीदार राज्य में संकल्प यात्रा निकालने वाले थे, जिसकी पुलिस से अनुमति नहीं मिली है। पाटीदार मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल किया जाए। पाटीदारों की संकल्प यात्रा रविवार को सूरत से शुरू होने वाली थी, जो सोमवार को अहमदाबाद पहुंचती। इससे पहले कि पाटीदार नेता अपनी यात्रा को शुरू कर पाते, पुलिस ने 50 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कई पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदलने की मांग को लेकर कई पाटीदार संगठन एक साथ आए हैं, जिसके कारण चुनाव में पहले यह आंदोलन राज्य सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पाटीदार नेता धार्मिक मालवीय ने इंडिया टुडे को बताया कि ये लोकतंत्र नहीं है और ये तानाशाही है। रैली शुरू होने से पहले ही हम सभी को हिरासत में ले लिया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खरगोन में रामनवमी पर हिंसा के बाद चला था मामा का बुलडोजर, जिसके बाद कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुए दंगों के बाद स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा तोड़े गए मकानों के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मूलभूत अधिकारों का हनन है। दरअसल इस कार्रवाई की
को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया था। हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा कर मकानों के साथ कई दुकानों को भी जमींदोज किया गया था। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए याचिकाकर्ता जाहिद अली ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी और इस याचिका पर जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोषी को सजा दीजिए, पूरे परिवार को क्या सजा दी जा रही है? बुलडोजर अभियान पर भड़के दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, एक दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार पर आरोपियों के परिसर बुलडोजर से ढहाने को लेकर हमलावर हो चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर ले लिया। सिंह ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि कांग्रेस को ये घर ढहाने की अवैध परंपरा का कड़ा विरोध करना ही होगा। दोषी को सजा दीजिए, पर पूरे परिवार को क्यों सजा दी जा रही है? उन्होंने कहा कि क्या ये परंपरा संविधान सम्मत है? सिंह ने कहा कि क्या आप भगवान राम के सच्चे अनुयायी हैं? क्या आपने रामचरितमानस में महामना तुलसीदास जी की ये पंक्ति नहीं पढ़ी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शपथ का आदर कर निष्पक्षता से राज्य का संचालन करें। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, योगी जी, राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं, राम जी के आचरण का पालन करने से आएगा। संविधान की शपथ का पालन करो। जो अटल जी ने आपको राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी, उसका पालन करो, अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटर आईडी से लिंक हो आधार, एक ही सीट से लड़े उम्मीदवार, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर लगे बैन, और चुनाव आयोग ने सरकार को और बहुत कुछ लिखा है। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने के बाद राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने की मांग की गई है और इसके साथ ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने, एक उम्मीदवार के एक ही सीट से लड़ने और पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 4 कट ऑफ डेट जारी करने जैसी मांग रखी गई है। और नाम न बताने की शर्त पर चुनाव आयोग से एक अधिकारी ने एक बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को कुल 6 प्रस्ताव भेजे हैं और इनमें सरकार से अपील की गई है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसके साथ ही पात्र लोगों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 4 कट ऑफ डेट जारी करने को भी कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बंधक बनाए गए एमएलए ई शैलेंद्र कुमार अमरण अनशन पर बैठे, बोले जनता छोड़ भी दे तो भी नहीं उठूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर। बिहार के बीपुर विधानसभा के विधायक ई कुमार शैलेंद्र को उस समय ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। विधायक केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धि को बता रहे थे और इसी दौरान लोगों ने बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठा दिया। विस्थापितों को हो रही परेशानी के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों ने क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान नहीं होने पर चिंता जताई और इसी दौरान कुछ ग्रामीण गुस्से में आ गए और विधायक को बंधक बना लिया गया। जहां दोस्तों, बिहार से विधायक को बंधक बनाने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को ग्रामीणों ने कटाव विरोधी कार्य की मांग को लेकर बंधक बना लिया है और वो लोकमानपुर पंचायत के सिंहकुंड गांव में विधायक मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभा करने गांव पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस पहुंची है और विधायक ई शैलेंद्र की एक रूम में उनको बंद कर दिया गया है। दोस्तों, के सामने राहुल गांधी की पेशी, कांग्रेस ने बनाई देशव्यापी बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूछताछ के लिए 13 जून को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे और इसी दिन कांग्रेस अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को चुप कराने के लिए
केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता देश भर में जांच एजेंसी के 25 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। टैगोर ने सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता का मानना है कि उनके नेताओं के खिलाफ आरोप फर्जी है और निराधार है। ये कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बदले की नीयत से कांग्रेस पर यह कार्रवाई हो रही है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, यदि दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।